दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से 280 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। दहशतगर्दों के अजाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़म हैं। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर वार। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। फायरिंग के वाक़े में जाम बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके लोगों को निशाना बनाया। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। चाकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस के गेट पर नामालूम मुलजिमान की फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग के वक्त डिप्टी कमिश्नर चाकी घर में मौजूद थे। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दामात का आगाज। हुकूमत ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदे और CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के भीख मांगने के बढ़ते रुझान का भी सदेबाब करेगी। सोबतपुर में जमीन का तनाज़ा 7 जाने निकल गया। थाना RD 238 की हुदूद में मुखालिफिन ने फायरिंग के बाद मुतादिद मकान नजर आतिश कर दिए। शेख बरादरी के 7 अफराद जाम बहक। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग की। कराची की सड़कों पर जानलेवा हादसात ना रुके। तेज रफ्तारी ने एक और घराना उजाड़ दिया। शराय फैसल पर कार सवार ने इफ्तार के लिए रुके मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 गाड़ियां रेस लगा रही थी। फुटपाथ पर मौजूद दीगर अफराद हादसे से बाल बाल बचे। मुश्ताइल शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतवफिया अक्सा के वालिद ने शिकवा किया कि शहर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। उधर मंगोपीर में भी वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। गुज़श्ता रोज़ भी वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और नामौलूद बच्चे को कुचल दिया था। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि कराची में ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, कब तक जनाजे उठाते रहेंगे। गवर्नर सिंह का डंपर हादसात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। टूटी सड़कों की मुरम्मत अपने पैसों से कराने का भी ऐलान। मालाकंड में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 5 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। दरगई खटको शाह में नहर में जागिरी। मरने वालों में 2 बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। हादसा तेज बारिश के बायस पेश आया। रूसी यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट वापसी के लिए एहतजाज करने वाले पाकिस्तानी तलबा के वीजे मनसूख। 28 तलबा को रूस छोड़ने के लिए 4 रोज की डेडलाइन दे दी गई। बलगोरद रीजन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा के पासपोर्ट अपने पास रखे हुए थे। तलबा ने पासपोर्ट की वापसी के लिए एहतजाज किया था। बलगोरद रीजन यूनिवर्सिटी में 70 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम हैं। अमरीका और कतर के दरमियान $2 अरब के दिफाई साजो सामान की खरीदारी का मुआहदा। अमरीकी महकमा खारजा ने कतर को जदीद ड्रोन्स और असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। हथियारों के पैकेज में रडार सिस्टम, 500 पाउंड वजनी बम और दीगर दिफाई आलात शामिल हैं। अमरीकी सदर ने दरामदशुदा तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की का बायस बनेगा। दरामद तमाम गाड़ियों पर टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल से होगा। अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैरिफ नहीं है।
सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर खुसूसी इबादात हरमैन शरीफैन में पुरनूर मनाजिर। 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी पर आमद। लाखों ज़ायरीन की अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। खुसूसी इबादात और ज़िक्र अस्कार। इसराइली मुजालिम के खात्मे, इत्तेहाद उम्मा और अमन के लिए दुआएं मांगी गईं। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात, दीनी मसाइल पर से हासिल गुफ्तगू का सिलसिला जारी। 26वीं सहर ट्रांसमिशन में क़ारी हामिद रज़ा सादी ने तलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। जयदुल्मा ने तहारत व पाकीज़गी और वज़ू व गुस्ल के अहकाम और मसाइल बयान किए। शेर मियां दाद खां और हमनवाओं ने कवालियाँ पेश करके सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। 29 IPPs के माहिदों पर नजरसानी हो चुकी। मजीद माहिदों पर नजरसानी से 235 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक जल्द नताइज आएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी पावर के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में अवैस लगारी और शिबली फराज में तकरार। PTI सेनेटर ने वज़ीर तवानाई के आदाद शुमार गलत करार दे दिए। कहा, आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? अवैस लगारी ने कहा, ये आप ही की लगाई हुई आग है। अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर बिजली खरीदेंगे। वज़ीर आज़म के बिजली 8 रुपये सस्ती करने के बयान की भी तरदीद कर दी। बानी PTI से जेल मुलाकातों की 30 दरख्वास्तें निपटाने का तफसीली फैसला जारी। जेल हुकाम को 2 दिन 45-45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत। फैसले में कहा गया, मुनासिब नहीं समझते कि बानी PTI से मुलाकातों के लिए पहले से तयशुदा मैकेनिज्म में मुदाखलत की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। केस सिंगल बेंच से लार्जर बेंच मुंतकिल करने पर शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जेल रूल्स कैदियों को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं देते। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की जानिब से जेल के बाहर मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी कराई। रवां साल 29 रोजे होने का इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी शवाल के चांद से मुतालिक पेशगोई कर दी। एलामिये में कहा गया कि शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे तक होगी, जिसे आम आंख से भी देखा जा सकेगा। दुनिया की पहली तवील तरीन बराह रास्त परवाज 2027 में शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन लंदन से सिडनी तक बराह रास्त परवाज चलाएगी, जिसका दौरानिया तकरीबन 19 घंटे का होगा। एयरलाइन की चीफ ऑफिसर का कहना है, परवाज़ों का दौरानिया देखते हुए तजर्बे का मुतालबा कर रहे हैं। मुसाफिरों को खाना फराहम करने और सोने के औकात कार तय किए जाएंगे।